आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात समझने वाले हैं। रोजमर्रा के वो छोटे छोटे तनाव जो हमें लगता है कि बहुत आम है, असल में वो हमारी आधुनिक पीढ़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। हम अक्सर थकान और चिड़चिड़ेपन को बस यूं ही टाल देते हैं, लेकिन शरीर में दौड़ता कॉर्टिसोल और एक अदृश्य शेर की थ्योरी हमें एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई की तरफ ले जाती है। मतलब एक ऐसा शेर जिससे हम सब लगातार भाग रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। हाल ही में एक 28 साल के बिल्कुल फिट और स्वस्थ युवा का स्पर्म टेस्ट किया गया। इस लड़के को कोई बुरी आदत नहीं थी, न सिगरेट न शराब। लेकिन जब एक जाने माने फर्टिलिटी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। उस 28 साल के स्वस्थ शरीर में 85% स्पर्म पूरी तरह से डेड यानी मृत पाए गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले शरीर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका असली मुजरिम कौन है? वो मुजरिम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है, हमारा लगातार बना रहने वाला अदृश्य तनाव। असल में होता क्या है कि हमारे शरीर का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एक जंगली शिकारी के जानलेवा खतरे और हमारे स्मार्टफोन की लगातार बजती रिंगटोन या फिर दुनिया भर की नेगेटिव खबरों के बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। शरीर के लिए ये दोनों ही चीजें खतरे का अलार्म बजाती हैं और नतीजा, शरीर 24 घंटे पैनिक मोड में रहता है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए चलते हैं भाग 1 की तरफ, ज़ेब्रा और शेर का सिद्धांत। वैज्ञानिक रॉबर्ट सपोल्स्की ने अपनी मशहूर रिसर्च वाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स में बहुत ही कमाल की बात बताई है। जब एक ज़ीब्रा शेर को देखता है तो उसका तनाव एकदम चरम पर होता है। वो अपनी पूरी ताकत से भागकर जान बचाता है, और जब वो बच जाता है उसका तनाव तुरंत शून्य हो जाता है और वो शांति से घास खाने लगता है। लेकिन हमारा क्या? हमें बस ऑफिस का एक नेगेटिव मैसेज मिलता है और हम रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा तनाव कभी शून्य पर आता ही नहीं, वो हमेशा टॉप गियर में ही अटका रहता है। और यही हमें ले जाता है भाग 2 पर, क्रॉनिक तनाव की बायोलॉजी, यानी ये तनाव शरीर को अंदर से कैसे तोड़ता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में खुलासा किया है कि ये क्रॉनिक तनाव शरीर को परमानेंट फाइट और फ्लाइट मोड में धकेल देता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। जब शरीर को लगता है कि जान खतरे में है तो वो खून की सप्लाई को प्रजनन और पाचन तंत्र से हटाकर सीधे हाथ पैरों में भेज देता है। शरीर का सीधा सा लॉजिक है, जब जान ही नहीं बचेगी तो खाना पचाने या बच्चे पैदा करने का क्या मतलब। इसी वजह से अचानक एनर्जी गिर जाती है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और शरीर अपनी सारी ग्रोथ को रोककर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करने लगता है। अब आते हैं भाग 3 पर और बात करते हैं उस चीज की जो इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है, चिंता परोसने वाली मशीन। जाने माने लेखक जोहान हारी ने बिल्कुल सही कहा है कि स्मार्टफोन चिंता परोसने वाली मशीनें हैं। जरा सोचिए, एक आम इंसान दिन भर में करीब 2000 बार अपने फोन को छूता है। हर एक टच, हर एक नोटिफिकेशन की वो छोटी सी आवाज हमारे नर्वस सिस्टम को सीधे पैनिक का एक छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक डोज दे रही है। ये सिर्फ एक फोन नहीं रह गया है, ये तनाव का एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे हम सब दिन में हजारों बार ले रहे हैं। और इसी लगातार पैनिक का एक बहुत ही अजीब नतीजा देखने को मिलता है, जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा हाइपर अलर्ट मोड में फंसा रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन दूसरे कमरे में रखा हो लेकिन अचानक लगे कि जेब में कुछ वाइब्रेट हुआ? ये एक बहुत ही थका देने वाला मनोवैज्ञानिक भ्रम है जो साफ साफ बताता है कि हमारा दिमाग अब एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इसका असली असर रात में शुरू होता है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर की रिसर्च बताती है कि शरीर में कॉर्टिसोल का हाई लेवल हमारी गहरी नींद को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम नहीं कर पाता। ये सिस्टम क्या है? ये रात में गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग से जहरीले प्रोटीन्स को धोकर बाहर निकालता है। जब ये जहरीले टॉक्सिन साफ ही नहीं होंगे तो सुबह उठने पर भयंकर थकान और ब्रेन फॉग महसूस होना तो तय है ना। तो अब इसका समाधान क्या है? आइए देखते हैं भाग 4, हमारे सिस्टम को रीसेट करने के 5 कदम। देखिए, ये समस्या सिर्फ लंबी सांस लेने वाले ज्ञान से ठीक नहीं होगी। इस क्रॉनिक स्ट्रेस को तोड़ने के लिए हमें सॉलिड साइंस बेस्ड हथियारों की जरूरत है। पहला हथियार है मॉर्निंग शील्ड। सुबह उठते ही नींद खुलने के लिए हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल नेचुरली हाई होता है।
लेकिन अगर हम उठते ही सीधा फोन देख लें तो वो नेचुरल कॉर्टिसोल एक जहरीली एंग्जाइटी में बदल जाता है। इसलिए ये नियम बांध लेना चाहिए, जब तक बिस्तर से उठकर एक ग्लास पानी ना पी लिया जाए तब तक किसी भी स्क्रीन को बिल्कुल नहीं छूना है। हमारा दूसरा हथियार है द किल स्विच। ये सिर्फ 19 सेकंड का एक बायोलॉजिकल हैक है, और हाँ, ये कोई आध्यात्म नहीं, प्योर बायोलॉजी है। जब हम सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से ज्यादा रखते हैं तो शरीर के लिए पैनिक की स्थिति में रहना फिजिकली नामुमकिन हो जाता है। बस 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेना है, 7 सेकंड तक रोकना है और 8 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ये तुरंत हार्ट रेट को धीमा कर देता है। तीसरे हथियार की बात करें तो वो है नोटिफिकेशन ब्लैकआउट। अपनी दिमागी शांति वापस पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ़ोन के सारे फालतू पुश नोटिफिकेशंस तुरंत बंद कर दें। सिर्फ डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स को चालू रखा जा सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सच में कोई इमरजेंसी होगी तो लोग कॉल ही करेंगे। ये जो हर 5 मिनट में फ़ोन पर पिंग की आवाज़ आती है ना, ये हमारी शांति चुरा रही है और इसे हर हाल में रोकना होगा। चौथा कदम है कॉर्टिसोल फ्लश। एमिली नगोस्की अपनी किताब बर्नआउट में समझाती हैं कि सिर्फ सोचने भर से तनाव कम नहीं होता। उस कॉर्टिसोल वाले जहर को खून से बाहर निकालने का इकलौता साइंटिफिक तरीका है पसीना बहाना। बिल्कुल उस ज़ेब्रा की तरह। दिन में सिर्फ 20 मिनट का कोई भी ऐसा व्यायाम जिससे हार्ट रेट बढ़े और पसीना आए, वो हमारे इस रुके हुए स्ट्रेस साइकिल को पूरा कर देता है। और पांचवा कदम डॉक्टर एना लेम्के की रिसर्च पर आधारित है, डोपामीन डिटॉक्स विंडो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जहां कोई स्क्रीन न हो, कोई म्यूजिक न हो, बस आप हो और बोरियत हो। शुरुआत में ये दिमाग को थोड़ा बेचैन जरूर करेगा, लेकिन इस चीप डोपामीन से दूर रहने पर हमारे दिमाग का जो बेसलाइन स्ट्रेस लेवल है वो एकदम से नीचे आ जाता है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं, भाग 5, इस अदृश्य दुश्मन का डटकर सामना करना। अंत में हमें ये समझना होगा कि अगर हम इस लगातार बने रहने वाले तनाव को नज़रअंदाज करते रहे तो शरीर इसकी बहुत भारी कीमत वसूलेगा, बीमारियों और समय से पहले बुढ़ापे के रूप में। बिना इस स्ट्रेस को मैनेज किए लाइफ में सही मायनों में आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है। हमारी इस आधुनिक जिंदगी में वो कौन सा छिपा हुआ डर है जिससे हम लगातार भाग रहे हैं? क्या वो हमारे करियर की कोई टेंशन है, पैसों का दबाव है, या फिर पुरानी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग? जब तक हम अपने इस अदृश्य शेर की पहचान नहीं कर लेते, तब तक इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।